नमस्कार, जय सिया राम। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान के टुकड़े हो रहे हैं और एक नया देश और बनने जा रहा है, एक छोटा-सा देश, जिसकी अभी तक हम सिर्फ़ बात कर रहे थे, जिसका भारत में विलय विलय होना बहुत ज़रूरी था और इसके ऊपर सारी जानकारी हम उमेश जी से लेंगे। जय सिया राम उमेश जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। बताइए। मंजरी जी, आपको मालूम है कि सिंधु देश के लिए बहुत दिनों से 1972 में वहां पे एक मोर्चा निकाला था। एक थॉट प्रोसेस आया था कि जैसे ही बांग्लादेश बन सकता है तो सिंधु देश क्यों नहीं बन सकता। तो आज हम सिंधु देश के ऊपर बात करेंगे। आपको मालूम है कि थोड़े दिन पहले एक बलोच नेशनलिस्ट आर्मी बनी थी। उस बलोच नेशनलिस्ट आर्मी को सिंधु देश लिबरेशन फ्रंट ने अपना समर्थन दिया था। और उसी के दौरान आपको एक और एक चीज बता देता हूँ, लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने सिंधी ऑर्गेनाइजेशंस ने वहां पे एक प्रदर्शन भी निकाला था। एक 10-12 दिन पहले की बात है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट फॉर द क्रिएशन ऑफ सिंधु देश। अभी एक चीज बता देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर वो लोग एक 6 कैनाल बनाने वाले हैं। उसके अंदर, उस कैनाल के अंदर वो एक चाहते हैं कि जो हमारा थार डेजर्ट है राजस्थान के अंदर, उसका जो पाकिस्तान में जो एक्सटेंशन है, पाकिस्तान वाला जो थार डेजर्ट है, उसके अंदर वो एक तरह से पानी को डाइवर्ट करना चाहते हैं। अगर आप पाकिस्तान का मैप देते हैं ना, तो इंडस सतलेज सबका पानी है ना, जो सिंध है वो सबसे नीचे आता है। ठीक है। ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि उसका जो पानी का बहाव है, उसको एक तरह से डाइवर्ट किया जाए और डाइवर्ट करके वो भारत के अंदर जो थार डेजर्ट है, उसका पाकिस्तानी भाग वाले थार डेजर्ट के अंदर दे आर ट्राइंग टू डाइवर्ट द वाटर और उस लैंड को इरिगेशन करना चाहते हैं। और ये जो मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर जो थार डेजर्ट है, वो एक्चुअली आता है पंजाब प्रोविंस में। अब आपको मालूम है पाकिस्तान में 70% ब्यूरोक्रेसी पंजाबीज की है। ठीक है। और आपको ये भी मालूम होगा कि वहाँ पे जो पश्तून्स है, बलोचिस्तान है और सिंधु देश सिंधी लोग हैं, उनको एक तरह से ज़्यादा पावर्स नहीं है। एक जो पॉलिसीज़ डिज़ाइन होती है, इट इज़ डन टू फेवर द पंजाबी पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसके हिसाब से ही वहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं। और उस प्रदर्शन के अंदर उन्होंने वार्न किया है कि अगर आपने ये चीज़ किया है, तो एक तरह से इसमें और भी प्रदर्शन होंगे और एक तरह से सिंधु देश बनाने की बात तक कह डाली है वहाँ के लीडर्स ने। तो इसके लिए पाकिस्तान के अंदर भी प्रोसेशन हुए हैं। मतलब एक रैली निकाली गई थी। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान में ऑल आउट वॉर चालू हो गया है। देखिए वहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चालू हो गया है। अगर पीओजेके में देख लें तो फिर बाद में ग्रेटर अफ़गानिस्तान का जो मसला है, क्योंकि तालिबान डूरांड लाइन नहीं मानता है ना। वो बोलता है कि वी डू नॉट रिकॉग्नाइज़ द डूरांड लाइन, और पाकिस्तान में जो एथनिक पश्तून पॉपुलेशन है, उसको मर्ज करके दे वांट टू क्रिएट अ ग्रेटर अफ़गानिस्तान। बलूचिस्तान के बारे में तो क्या कहना, वहाँ पे तो ऐसी हालत हो गई है कि अभी चाइनीज़ आर्मी शायद घुसने वाली है। और एक तरह से पाकिस्तान के अंदर उनके लीडर मौलाना फजलुर रहमान ने बोल दिया कि अगर बलूचिस्तान कल अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करे, तो यूनाइटेड नेशन इमीडिएट उनको रिकॉग्निशन दे देगा। और आपको ये भी मालूम है कि अभी सिंधु देश भी चालू हो गया है। तो एक फोर्थ फ्रंट वॉर पाकिस्तान में चालू हो गया है फ्रॉम ऑल द फ्रंट्स। और पीओजेके के अंदर तो ऑलरेडी वहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें भारत के साथ मर्ज करना है। तो ये सब चीज़ें दिखाती है कि पाकिस्तान में एनार्की है, अनरेस्ट है, और जिस हिसाब से इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स टोटल डिस्ट्रक्शन, पाकिस्तान तबाह हो रहा है, अंदर ही अंदर एक तरह से खोखला होता जा रहा है। और एक और एक खुशी की बात है, अभी आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकन एनवॉय गए थे और बताया जाता है कि वहाँ पे उन्होंने एक अमेरिकन नेशनल जिनको कैद करके रखा था, तालिबान ने उनको रिहा किया एज़ अ गुडविल जेस्चर।
और आपको मालूम है जो हक्कानी नेटवर्क के जो टॉप लीडरशिप है, उनके ऊपर बाउंटी रखी थी अमेरिका ने, वो हटा दिए। और बगराम एयरबेस उन्होंने बोल दिया है कि हमें वापस चाहिए। और इसके लिए और एक और एक चीज़ है कि तालिबान इज़ लाइकली टू गेट रिकॉग्निशन फ्रॉम अमेरिका वेरी सून। और एक और एक चीज़ है, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के $6 बिलियन जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, वो फ्रीज़ करके रखे, वो रिलीज़ कर देंगे। और अमेरिका को जो वेपन्स और हमवीज़ अफ़गान्स ने अफ़गान्स के पास है, क्योंकि वो छोड़ के वो भाग के चले गए थे, छोड़कर और भाग के चले गए थे, वो वापस मिलने वाला है। और इसके अंदर उंदर एनवॉय एक तरह से वो बनाना चाहते हैं ज़ल्म खालिज़ाद को। और ज़ल्म खालिज़ाद इमरान खान के बहुत क्लोज़ है। और कहीं न कहीं कयास लगाया जा रहा है, अगर ये बन जाते हैं उधर, तो तो एक तरफ से शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है, जिसको पाकिस्तान मिलिट्री ने प्रमोट किया है अगेंस्ट इमरान खान, वो तकलीफ में आ जाएंगे। और इमरान खान अगर रिलीज हो जाते हैं तो पाकिस्तान मिलिट्री को डिसमेंटल करेंगे पहले। और एक तरह से आपको ये बता देता हूँ, मोस्ट लाइकलीहुड इमरान खान का रिलीज मुझे लग रहा है होने का, क्योंकि ज़ल्म खालिज़ाद के रिलेशंस पाकिस्तान के साथ सही नहीं है। वहाँ की जो मिलिट्री है, वो इनसे बहुत खफ़ा है। देखिए, पाकिस्तान में 2 फैक्शन है, एक तो है काबुल का फैक्शन और एक है कंधार का फैक्शन, जो तालिबान का है। जो एक्चुअली कंधार का फैक्शन है, वो थोड़ा-सा एक्सट्रीम रेडिकलाइज़्ड है। और ये जो काबुल फैक्शन है, वो जो है हक्कानी नेटवर्क का है। ये हक्कानी नेटवर्क का बहुत सारा जो रिलेशन है, ये आईएसआई के साथ है। अब आप सोच लीजिए, सिराजुद्दीन हक्कानी और बाकी 2 हक्कानियों के ऊपर यूएस ने वो बाउंटी हटा दिया। तो कहीं न कहीं अ, आप जो इनकी डिपेंडेंस है, आईएसआई का जो एक हाथ था अफ़गानिस्तान में, वो काट दिया। और आपको मालूम है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने अपनी फ़ोर्सेस बॉर्डर पे लगा रखे। और अगर अमेरिकन्स को बगराम एयरबेस मिल जाता है, तो डायरेक्ट सपोर्ट हो जाएगा अमेरिकन्स को, अफ़गान्स को अमेरिकन से। और इस समय वो बाईपास करेंगे आईएसआई, रावलपिंडी में जो जनरल्स है, उनके ऊपर किया जाए। टोटली जो बोलते हैं ना, पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, पाकिस्तान का जो आईएसआई है, पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, उनको टोटली इर्रेलेवेंट कर दिया गया है। क्योंकि आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान बलूचिस्तान नेशनल आर्मी ने कम से कम 400 से 500 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया। 2500 से ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स एवरी डे दे आर रिजाइनिंग। वो बोलते हैं हम गल्फ में जाके मज़दूरी कर देंगे, पर पाकिस्तान के लिए नहीं मरना चाहते। और बलूचिस्तान में हम देखते हैं रोज़ 4 से 5 पाकिस्तान सोल्जर्स शहीद होते हैं, क्योंकि वो देश के लिए मर रहे हैं। वो एटलीस्ट अब एक तरह से मैं उनके लिए ये बताऊँगा कि वो बिना मतलब के मर रहे हैं। उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है, हाइली करप्ट। और बताया जाता है कि जो सीपेक के थ्रू जो चाइना से पैसे आते हैं, वो पूरा मिलिट्री जनरल्स के पॉकेट्स में जाता है। और अल्टीमेटली ये लोग अमेरिका में कुछ ना कुछ अपने एसेट्स वहाँ पे कल्टीवेट करते हैं, और जैसे ही रिटायर होते हैं इमीडिएटली अमेरिका भाग जाते हैं। तो पाकिस्तान की जो फोर्सेस है, उनका मोरल डाउन हो रहा है। लीडरशिप, शहबाज शरीफ या वो भुट्टो बिलावल भुट्टो, दोनों अनइंस्पायरिंग। मरियम नवाज शरीफ का तो बताया जाता है कि आसिम मुनीर के साथ अफेयर चल रहा है, ठीक है। और एक और एक चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे जनरल इकोनॉमिक ब्रेकडाउन है। उनकी इकोनॉमी की हालत इतनी खराब है कि सीपेक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलता है, वो इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है, वो एन्स्लेवमेंट कॉरिडोर है। और आपने ये भी देखा है कि कैसे चाइना के सिटीजन्स जो 20,000 उधर काम करते हैं, उनके लिए पाकिस्तान फ़ोर्स उनको गाइड कर रही है। तो कहीं न कहीं ये डेवलपमेंट्स दिखाता है मेरे हिसाब से कि धीरे-धीरे पाकिस्तान जो बोलते हैं गड्ढे में जा रहा है। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, उनकी लीडरशिप, एवरीवन। और एक ही आदमी उनको बचा सकता है, इमरान खान।
और मेरे हिसाब से ये जो नाम याद रख लीजिए, बहुत आगे भी आप सुनने में आएँगे, ज़ल्म खालिज़ाद विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्टेबलाइजिंग पाकिस्तान। और ये नए एम्बेसडर अपॉइंट करने वाले होने वाले हैं अमेरिका से अफ़गानिस्तान के अंदर। और अफ़गानिस्तान लीडरशिप को रिकॉग्निशन मिल जाएगी, और जैसे ही उनको रिकॉग्निशन मिलती है, मॉस्को भी उनको रिकॉग्निशन दे देगा, और फॉलोड बाय इंडिया। और ये जो मीटिंग जो करवाई है ज़ल्म खालिज़ाद से, वो कतर ने करवाई है। तो पाकिस्तान तो टोटली इर्रेलेवेंट हो चुका है, आपने देखा है। और बगराम एयरबेस आने से अमेरिका कैन टेक केयर ऑफ द इरानियन लीडरशिप। देख, और बगराम एयरबेस से कुछ कुछ 100-150 किलोमीटर दूर ही चाइना का न्यूक्लियर बेस है। तो एक तरह से पूरा मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, चाइना और पाकिस्तान, सबको अमेरिका अपने प्रेज़ेंस में एक तरह से सपोर्ट देगा। और बगराम एयरबेस में अमेरिका रहने से हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि चाइना अगर कोई हिमालयन मिसएडवेंचर करने की कोशिश करे फ्यूचर में, तो अमेरिकन फोर्सेस विल बी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड टू डिफेंड इंडिया एज़ वेल। तो एक तरह से अच्छी बात है। और ये सब डेवलपमेंट्स मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो बाल्कनाइज़ेशन ऑफ पाकिस्तान, डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान, जो ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अनार्की, chaos, और जो होना है वो जल्दी होने वाला है। और इसी के साथ मंजरी जी, आप कुछ और क्वेश्चंस पूछना चाहती हैं मुझसे? हाँ, 2-1 मेरे सवाल हैं। वो ये कि पाकिस्तान में सिंधु देश जैसे बन रहा है, और हम देख चुके हैं कि जब बलूचिस्तान फ्री था, जिसे जिन्ना ने कब्जा किया था झूठ बोल करके, तो ये जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनेंगे पाकिस्तान में, वो उनका क्या रोल होगा, और क्या वो इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर पाएंगी? देखिए, आपको बता देता हूँ, पीओजे भारत के अंदर मर्ज होगा। जो उनका फाटा है, जो खैबर पख्तूनख्वा है, वो बन जाएगा, वो चले जाएगा अफ़गानिस्तान में, ग्रेटर अफ़गानिस्तान। बलूचिस्तान एक हम्म। अलग कंट्री बनेगा। और आपको मालूम है, अगर बलूचिस्तान की प्राइम मिनिस्टर इन एक्साइल डॉक्टर नैला कादरी ने अगर अमेरिकन लीडरशिप को बोल दिया कि आप हमारे 50% रेयर अर्थ मिनरल्स आप ले सकते हैं, तो अमेरिका तो कल बलूचिस्तान को अलग करा देगा, जैसे यूक्रेन के अंदर कर रहा है। तो एक तरह से बलूचिस्तान भी एक अलग बन जाएगा, एक कंट्री। फिर सिंधु देश के कुछ हिंदू एरियाज़ नीड्स टू बी मर्ज्ड विद इंडिया। और तो मेरे हिसाब से वो उसका क्या होगा, वी आई कैन नॉट से एनीथिंग, बट पाकिस्तान जो है वो पंजाबिस्तान बन के रह जाएगा। इतना ही मुझे लग रहा है। दिस इज़ व्हाट इसकी जो रूपरेखा है, मुझे ये लग रहा है बस। बैरिक गोल्ड नाम की एक कंपनी है कनाडा की, जो बलूचिस्तान में गोल्ड की माइनिंग कर रही है। उसके खिलाफ बलूचों ने बहुत आवाज बुलंद की है। जब अमेरिका वहां पर आएगा, तो अमेरिका के लिए एक्सट्रैक्ट करने वाली कंपनी बैरिक गोल्ड है। ऐसे केस में बलूचिस्तान तो ऑलरेडी कैनेडियन कंपनी का जब विरोध कर रहा है, तो अपने इन मिनरल्स को, इन चीजों को कैसे हैंड ओवर करेगा? देखिए, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। आइदर यू हैव टू गो विद द व्हाट यू से ऑप्रेसिव पाकिस्तान आर्मी, जो बलूचिस्तान को एनफोर्स डिसअपियरेंस, वहाँ पे लोगों हम्म। को अगवा करके उनके ऑर्गन्स निकाल के, लाइव ऑर्गन, वो भी उनको एनेस्थीसिया भी नहीं देता है। इंटरनेशनल ब्लैक ऑर्गन मार्केट में बेच देते हैं। और उसके बाद आपको मालूम है कि आगे जाके चाइनीज़ ये भी कर सकते हैं कि बलोच को उठा के वो सीधा चाइना में भेज दें। और आपको मालूम है उइगर मुस्लिम्स के साथ चाइना क्या करता है? वैसा ही काम उनके साथ भी करेगा। और मरोन बलोच को आपने देखा ही है कि कैसे पाकिस्तान की आर्मी ने उनके बाल पकड़ के अभद्र व्यवहार करके उनको लेके गए। और थोड़े दिन आपको मालूम है कनाडा में जो करीमा बलोच थी, उनको भी उसकी भी हत्या की गई थी जी। उनकी भी हत्या आईएसआई ने की थी। तो कहीं न कहीं हम ये देख रहे हैं कि बलोच जानते हैं। और एक तरह से अमेरिका के साथ रहेंगे तो कोई नुकसान भी नहीं है। एटलीस्ट 50% तो आ रहा है उनके डेवलपमेंट में। 44% ऑफ द लैंड मास एंड द पॉपुलेशन इज़ जस्ट 1.5 करोड़। तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी है, वो ज़्यादा सोचने का नहीं है कि आज। और एक और एक चीज़ है, आप अमेरिका के साथ रहेंगे, तो कहीं न कहीं आपको ड फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट मिलेंगे। यहाँ पे तो ऑपरेशन एनार्की और कंप्लीट लूट एंड प्लंडर, एथनिक जेनोसाइड चल रहा है। तो यहाँ पे तो 50% में आई थिंक इट्स अ बेटर डील। व्हाट्स रॉन्ग?
द बलूचिस्तान पीपल शुड गो विद अमेरिकन्स, ये मेरा मानना है। और एक समय बलूचिस्तान भारत में विलय की आशा कर रहा था, मांग भी कर रहा था और काफ़ी हद तक सपोर्ट भी पा रहा था इस चीज़ के लिए। देखिए, और देखिए जी, सबसे पहले तो जो आप ये बात कर रही हैं वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा ईरान के अंदर भी है और भारत और का ईरान, अफ़गानिस्तान में भी। अफ़गानिस्तान का ठीक है, वो एक तरह से नेगोशिएशन में आ भी सकता है। आपको मालूम है ईरान इज़ अ टेढ़ी खीर और भारत का ग्वादर पोर्ट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इंडिया विल नेवर रिस्क इट्स इन्वेस्टमेंट्स विद ईरान, मतलब अपने ट्रेड टाइज ईरान के साथ भारत नहीं छोड़ सकता। भारत के खुद के कंपल्शंस हैं। तो जो भी आप बता रहे हैं कि आप ये प्लीज़ ये बार-बार मत बोलिए कि बलूचिस्तान भारत में मर्ज होगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना ये बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ है, वो भी मर्ज नहीं हो सकता? क्या? जितना बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास है, उतना तो मर्ज हो सकता है या नहीं हो सकता है? देखिए, मैं अभी इसमें कुछ भी नहीं बोलूँगा। जो आपको इंटरनल रिपोर्ट्स है मैंने बता दी है और पहले पहले अलग करवा देते हैं, फिर बाद में मर्ज भी करवा लेंगे। इ मेरा आखिरी सवाल ये है कि चाइना और पाकिस्तान बहुत लंबे समय तक दोस्त रहे हैं और अभी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बुरी तरह डूब रहे हैं। बलूचिस्तान चाइना को भी मार रहा है और पाकिस्तान को भी मार रहा है और साथ में पाकिस्तानी चाइनीज़ कॉल सेंटर भी लूट रहे हैं। तो ऐसे में चाइना और पाकिस्तान के इस प्यार भरे रिलेशन का क्या होगा? देखिए, इंडिया इज़ अलाउइंग चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, एफडीआई इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। चाइना को अलाउ कर रहा है। तो चाइना को मालूम है कहाँ पे इन्वेस्ट करना। वो ऐसी कंट्री में जहाँ पे उनके पैसे डूबेंगे, बीआरआई में $1 ट्रिलियन गँवा चुके हैं वो। और आपको ये भी मालूम है कि श्रीलंका में डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग में द चाइनीज़ हैव लॉस्ट $7 बिलियन। Yes, they तो are losing your ले point. सो लेट देम कम टू इंडिया और बस एक ही चीज़ है, उनको बोला जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग आपको करना नहीं है, लोन शार्क्स को आपको प्रमोट नहीं करना है। आपको जो भी है करेक्ट अकाउंटिंग करना पड़ेगा, नहीं तो ज़ियामी के जैसे आपके बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए जाएँगे और नेइदर आप कुछ भी उल्टी-सीधी चालें चलोगे। बहुत सारे सेफगार्ड्स के साथ अलाउ किया जाए। Okay, thank you for joining us. मिलते हैं उमेश जी से फिर किसी दूसरी टॉपिक पे एनालिसिस के लिए। जय श्री राम, जय भारत, जय सिया राम मंदिर जी। जय सिया राम।